सो हेलो ओटाकूज आई मीन डाई हार्ड फैंस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। सो वेलकम टू द 8th एपिसोड ऑफ एनिमे रिविजिट। तो आज हम जिस एनिमे का रिव्यू करने वाले हैं वो है केक्काई सेंसेन का पहला सीजन, जो कि साल 2015 में आई थी। दिस एनिमे इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लड ब्लॉकेड बैटल फ्रंट, विच ऑल्सो रेफर्स टू द पावर मोस्ट ऑफ द लिब्रा's members have. I mean, they are typically blood technique users whose powers are related to blood, which can also remind you of blood demon art from Demon Slayer. But these two are totally different, as in this anime they have various elements like blood freestyle, blood hammer and many more. If we talk about the ratings, इस IMDb की तरफ से 7.2 की रेटिंग मिली है, वही मान मिलिश की तरफ से 7.6 की रेटिंग मिली है और ये एक सेनिन एक्शन एडवेंचर सुपर पावर एनिमे है। अगर बात करें इस एनिमे की सेलिंग पॉइंट की, then that will be the action sequences. Though I am not fully convinced with that, as I also don't know what I majorly liked about this anime. पर जब कह ही दिया है तो एक एडवाइस सुन लो, मेन कैरेक्टर से एक्शन की उम्मीद तो मत ही करना, उसको छोड़ के बाकी सब पे उम्मीद लगा सकते हो। क्योंकि गाइस बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो एक्शन देख के एनिमे देखना चालू कर देंगे और जब मेन कैरेक्टर का एक भी एक्शन सीन नहीं होगा तो डिसअपॉइंट हो जाएंगे। और ऐसे भी गाइस एपिसोड 1 के शुरुआत में ही मेन कैरेक्टर बोल देता है कि दिस इज माई स्टोरी एंड द पीपल आई मेट हु गिव मी होप एंड हेल्प मी इन द डिफिकल्ट सिचुएशंस। So you can pretty much understand that it is like the journey or adventures done by him. तो इससे पहले कि हम प्लॉट की बात करें, बात कर लेते हैं कैरेक्टर्स के पावर्स के बारे में। So our first character is Leonardo Watch, who is the main protagonist of this anime. His power is called as all-seeing eyes of the gods, और इससे आप समझ सकते हैं कि he is not a fighting type character, more of a supportive character. उसके पावर से वो किसी को भी कमांड कर सकता है उसे ओबे करने के लिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो अपनी आंखों से सच्चाई को देख सकता है। और इस एनिमे में उसका मोस्ट इफेक्टिव मूव होता है ब्लड ब्रीड के ऑरा को आइडेंटिफाई करने का। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कैरेक्टर, हु इज ज़ैप रेनफ्रो। ही इज द मेंबर ऑफ लिब्रा एंड मास्टर ऑफ द बिग डीपर ब्लड फाइटिंग स्टाइल। उसके पावर से वो अपने ब्लड को मैनिपुलेट कर उससे ब्लेड्स और थ्रेड में कन्वर्ट कर सकता है। और गाइज उसके ब्लेड्स के कई सारे फॉर्म्स है, जस्ट लाइक यू हैव सीन इन डीमन स्लेयर, जो देखा है ना गाइज, वाटर ब्रीथिंग 10th फॉर्म, 6th फॉर्म, जस्ट लाइक दैट। So our next character comes here is Klaus von Reinhardt, who is the leader of Libra and the most strongest member. He has superhuman strength, durability, superior intellect and many more. His power is brain grid blood battle style, जो कि वो अटैक करने में, डिफेंड करने में और यहाँ तक कि एनिमी को सील करने में भी यूज़ कर सकता है। So next comes our fourth character, who is Steven A. Starface, who is Libra's second in command. His power is called as Esmeralda blood freeze style. Using his power, he decreases the temperature of his blood, जिससे कि वो अपने टारगेट्स को फ्रीज कर देता है। And with that, let's talk about our last character in the list, who is Chain Sumeragi, who is also called as Invisible Werewolf. उसका इस एनिमे में सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदरिंग, इंट्रोगेशन और हैकिंग का ही काम रहता है। तो सारे रेगुलर कैरेक्टर्स की बात हो गई है और अब बात करते हैं इस एनिमे की वर्ल्ड बिल्डिंग की। 3 साल पहले की बात है जब दो दुनिया का इंटरसेक्शन हुआ और न्यूयॉर्क सिटी में एक गेटवे खुल गया, जिसे लेटर ऑन द ग्रेट कोलैप्स का नाम दिया गया। उस समय दोनों ही दुनिया के कास्टर्स ने पूरी कोशिश की तबाही को रोकने की और उन्होंने मिलजुल कर एक फॉग का बैरियर तैयार किया, जिससे कि वो डिजास्टर रुक गया। बट इन द प्रोसेस न्यूयॉर्क सिटी पूरी तरह से तबाह हो गई और उसे फिर से रिबिल्ड किया गया एंड नाउ इट्स नोन एज हेल्सलेम स्लॉट। इसी जगह एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है लिब्रा, जो कि सुपर ह्यूमंस की एक सीक्रेट सोसाइटी है जो दोनों ही दुनिया के बीच बैलेंस बनाए रखती है और हेल्सलेम स्लॉट के लोगों को प्रोटेक्ट करती है। तो ये तो बात हो गई वर्ल्ड बिल्डिंग की, तो अब बात करते हैं प्लॉट की। ये कहानी सेटअप है हेल्सलेम स्लॉट के बनने के कुछ हफ्ते बाद की, जब हमारा लीड कैरेक्टर और उसकी फैमिली हेल्सलेम स्लॉट आए हुए थे उसकी बहन मिचेला को ठीक कराने के लिए, क्योंकि वो चल फिर नहीं पाती थी। पर जब लियोनार्डो अपनी बहन मिचेला की तस्वीर खींच रहा होता है तब एक सेलेस्टियल बीइंग वहाँ आ जाता है जिसका नाम था रिगा एल मेनूह्यूड, जो कि उसके सामने एक ऑफर रखता है कि तुम में से किसी एक को अपनी आईसाइट सैक्रिफाइस करनी होगी ताकि तुम में से कोई एक ऑल सीइंग आइज ऑफ द गॉड को इनहेरिट कर सके, पर जो भी ये डिसीजन लेगा उसकी आंखें चली जाएगी। ये सुन लियोनार्डो कांपने लगता है और अपनी भाई की ये स्थिति देख मिचेला अपनी आंखें ऑफर कर देती है और इसी प्रकार लियोनार्डो को अपनी पावर्स मिलती है। 6 महीने बाद लियोनार्डो इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए लिब्रा में शामिल होता है और इसी तरह एनिमे की शुरुआत होती है। तो दिस वाज द बेसिक प्रीमाइस ऑफ दिस एनिमे। इस एनिमे में टोटल 12 एपिसोड्स हैं जो कि आप इंग्लिश डब में देख सकते हैं। तो होप सो गाइस कि आपको ये एनिमे पसंद आए और आपसे जल्द ही मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।